या तो अपनी लाइफ में ऐसे बंदों को लाओ जो रियल में आपको सपोर्ट करें, और आप खुद भी या तो ऐसे बनो जो किसी को रियल में सपोर्ट करता है, और या फिर आप सपोर्ट करो ही मत। क्योंकि कई बार किसी की झूठी तसल्ली हमारे सक्सेस होने के बाद उनके अंदर बहुत जलन पैदा कर देती है और वो हमें उस तरह से ट्रीट नहीं करते जैसे वो पहले करते थे। तो अगर आपसे कोई जलन रखता है या किसी भी तरह की परेशानी आप लोगों के बीच होती है तो कोशिश करो अपने आपस में सब कुछ सुलझाने की। पर अगर आप नहीं सुलझाते या सामने वाला शख्स आपको समझने की कोशिश नहीं करता और वो आपके आगे बढ़ने से बहुत ही ज्यादा बदल गया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको कभी आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहता। इसके बाद दोस्तों, वैसे तो कभी किसी को अपनी कमियां नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर वो शख्स आपके लिए ठीक नहीं है या आपका उतना अच्छा जानने वाला नहीं है जितना आप सोच रहे हो, तो वो शख्स उसी चीज का फायदा उठाकर आपको बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। तो किसी दूसरे को बेशक आप अपनी कमियां मत बताओ, मगर दोस्तों अगर आप खुद भी अपनी कमी के बारे में नहीं सोचते तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जागरूकता की कमी है। हम यार लाइफ में मैच्योर तभी बन पाते हैं जब हमें अपनी कमी का और अपने गुणों का अच्छे से ज्ञान होता है। अगर आप में ज्ञान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझ में भला क्या कमी है और किस चीज को सुधारना है, तो आप एक भ्रम में रहोगे कि मैं सबसे ज्यादा माहिर हूँ, और ये चीज आपके अंदर घमंड को पैदा करती है जो कि दूसरों से जलन का भी रूप ले लेता है। इसलिए अपनी कमी को जानो और अपने आप में बदलाव करते रहो। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको किसी से बहुत बड़ा बदला लेना है, आप मतलब किसी से बहुत ही ज्यादा हताश हो गए और बहुत ज्यादा किसी ने हर्ट किया, तो जरा सा खुद को होल्ड करो और अब अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर ले जाने के बारे में सोचो जहां आपको किसी से बदला लेने की जरूरत ही ना पड़े। बदला आपको उस समय तो बेशक शांति दे सकता है, मगर आपको लॉन्ग टर्म की खुशियां नहीं देगा। जबकि अगर किसी को आपको आगे बढ़ता देखकर जलन होती है तो उसकी आंखें निकालने से बेहतर है अपने आगे बढ़ने पर इतना ज्यादा ध्यान दो कि आपकी चमक से वो खुद ही अंधा हो जाए। स्मार्ट बंदे दूर का सोचते हैं। आप भी जरा महान बनो और अपने आप को इन सब से ऊपर उठाओ, ताकि आप अपनी लाइफ को और अपने आप को किसी भी तरह के दाग से बचा पाओ और अपनी चमक से अपने घर को, अपने आसपास के लोगों को रोशन करो। इसके बाद कई बंदे ये सोचते हैं कि हम तो बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, हम कैसे अलग हो सकते हैं। जबकि दोस्तों, ज्यादा टाइम तक साथ रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत पक्का है। किसी भी रिश्ते की नींव, उसका भरोसा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों किसी तीसरे का सुझाव नहीं लेते अपने बीच की लड़ाई सुलझाने के लिए, तो बेशक ये रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत होगा। पर याद रखो, आपका रिश्ता कभी भी किसी तीसरे का मोहताज ना हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल जरूर रहो। इसके बाद दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा सेल्फ कंट्रोल से आती है। अगर आप लोगों की बाहरी बातों से खुश और उदास हो जाते हो, उन्हीं के फैसलों को दिल दिमाग में लेकर घूमते हो, तो आप कभी अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ आपका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। आप कभी खुद के इमोशन को नहीं सुनते, आप कभी खुद के बारे में नहीं सोचते। आपको बस आदत है हर किसी के आगे प्लीज प्लीज करके अपना काम निकलवाने की, खुद को हमेशा एक दबाव में रखने की। तो ऐसे में कैसे आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होगी? इसीलिए खुद के बारे में सोचो, खुद को सुनो, अपने इमोशंस पर काम करो। ये चीज आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा देगी। इसके बाद दोस्तों, अपना टाइम और अपनी एनर्जी किसी फालतू के रिलेशनशिप में, किसी सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिखने में, लोगों से लड़ने में कभी वेस्ट मत करो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ही इसीलिए हो क्योंकि आपको अपने टाइम की कदर होती है। आपको पता है कि आपको कैसे दिन बिताना है। अब आप फालतू में सोशल मीडिया के कमेंट्स में किसी से लड़ने लग जाओ या किसी रिश्ते में परेशान होने के बाद भी उसी रिश्ते में पड़े रहने की सोचो, तो एक तो ये आपकी एनर्जी खाएगा और आपका टाइम भी, और ये दोनों ही चीज आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सुकून पाने के लिए, पैसा कमा के कुछ करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज अपनी एनर्जी को सेव करो, अपने टाइम को बचाओ, ये वहां लगाओ जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ओवर थिंकिंग करके अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करो, खुद भी खुश रहो और अपने आसपास के लोगों